बड़ी खबर का रुख करते हैं। टोंक और जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और ये कार्रवाई भीलवाड़ा में अंजाम दी गई है। भीलवाड़ा यूआईटी का एससी रामेश्वर लाल ट्रैप किया गया है। साथ ही एक्सीएन सतीश और एईएन ब्रह्मलाल को भी एसीबी ने दबोचा है। 1 लाख रुपए की घूस लेते तीनों को ट्रैप किया गया है। बिल पास करने के एवज में 5 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी। 3 लाख रुपए पहले ही लिए जा चुके थे। आज 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोच लिया है। टोंक एसीबी एएसपी विजय मीणा ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर ग्रामीण एसीबी टीम का भी इस दौरान सहयोग रहा है। एसीबी डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यानी सुबह का सूरज घूसखोरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा और सुबह सुबह कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस दौरान ट्रैप की कार्रवाई की गई। टोंक और जयपुर एसीबी की टीम ने भीलवाड़ा में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भीलवाड़ा यूआईटी का एससी रामेश्वर लाल ट्रैप किया गया है। न सिर्फ यूआईटी का एससी रामेश्वर लाल ट्रैप किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ एक्सीएन सतीश और एईएन ब्रह्मलाल को भी एसीबी ने दबोचा है। भारी भरकम घूस ली जा रही थी। बिल पास करने के एवज में 5 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी। 3 लाख रुपए पहले दे दिए गए थे। 1 लाख रुपए की घूस अब दी जा रही थी और इस दौरान एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की और बाकायदा तीनों घूसखोरों को दबोच लिया है। टोंक एसीबी एएसपी विजय मीणा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और जयपुर ग्रामीण एसीबी टीम का भी इस दौरान सहयोग रहा है। और ये जो पूरी कार्रवाई की गई, ये दरअसल एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश में कार्रवाई की गई है। अब सवाल यह है कि अगर 5 लाख रुपए की घूस सिर्फ बिल पास करने के एवज में मांगी गई, तो फिर कितने लाखों के बिल थे जिनको पास करने के एवज में घूस मांगी गई। मेरे सहयोगी नवीन मेरे साथ जुड़ चुके। नवीन, 5 लाख रुपए की घूस भारी भरकम घूस है। माना जाए कि जो बिल थे वो कम से कम 50 लाख से ऊपर के थे। 10% के हिसाब से घूस मांग ली गई। ये देखिए, बिल्कुल वाकई में विजेंद्र, आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और जो एसीबी ने 3 बड़े घूसखोर यानी भीलवाड़ा यूआईटी के एससी अधीक्षण अभियंता रामेश्वर लाल, एक्सीएन सतीश और एईएन ब्रह्मलाल को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए दबोचा है। ये 3 लाख रुपए परिवादी से पहले ले चुके थे और आज 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने दबोचा है। तकरीबन 1 करोड़ के बिल से उन्हें इनको पास करना था और ये निर्माण कार्य के बिल से उनको पास करने के एवज में इन्होंने घूस की डिमांड की थी। फिलहाल ये कार्रवाई मौके पर चल रही है। तीनों घूसखोरों के आवास पर एसीबी की टीमें पहुंच चुकी है। घर की सर्च की जा रही है। घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। इस कार्रवाई से पूरे भीलवाड़ा की अगर बात करूं तो वहां पर हड़कंप का माहौल है। टोंक एसीबी और जयपुर एसीबी ने भीलवाड़ा में जाकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो एसीबी के जो एडिशनल एसपी विजय मीणा और जो साथ ही जो जयपुर एसीबी के एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा और जय नीरज भारद्वाज, उनके नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई पर डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन वो फिलहाल एसीबी मुख्यालय में बैठकर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं जो एसीबी की टीमें हैं, जो आरोपियों का जो घर है वहां पर भी पहुंच चुकी है। वहां पर भी सर्च की जा रही है। साथ ही एसीबी ने मौके से कुछ फाइलों को जब्त किया है। उन फाइलों के आधार पर एसीबी ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर ऐसी कौन कौन सी फाइलें हैं ये जिनके माध्यम से इन्होंने रिश्वत की राशि। अच्छा नवीन, एसीबी ने इस पूरी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम तो दिया है, सफलतापूर्वक अंजाम दिया, लेकिन सूचना कहां से मिली और क्या ये माने कि अपने आप में एक अलग तरीके की ट्रैप की कार्रवाई, क्योंकि ना सिर्फ एससी धरा गया, एक्सीएन को भी दबोचा गया, एईएन को भी दबोचा गया। जी देखिए, बिल्कुल ये बड़ी कार्रवाई है। परिवादी एसीबी के पास पहुंचा था और लगातार जो परिवादी को धमकियां दी जा रही थी, अगर आप ये जो हमको इतना पैसा नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ आपका जो बिल है उसको हम पास नहीं करेंगे। लगातार इसको धमकियां मिल रही थी। उसके बाद जी एसीबी के पास पहुंचा, एसीबी मुख्यालय में पहुंचा और एसीबी मुख्यालय में पहुंचने के बाद में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद टीमों का गठन किया गया और आज एसीबी को इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई मिल पाई और 3 घूसखोर एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। और अब आपको घूसखोरों की तस्वीर दिखाते हैं। खबर हमने आपको बताई थी कि टोंक और जयपुर एसीबी की टीम ने भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और भीलवाड़ा यूआईटी का एससी रामेश्वर लाल ट्रैप किया गया। साथ ही एक्सीएन सतीश और एईएन ब्रह्मलाल को दबोचा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 1 लाख रुपए की घूस लेते तीनों को ट्रैप किया गया है। बिल पास करने के एवज में दरअसल 5 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी। 3 लाख रुपए की घूस पहले ही दी जा चुकी थी। 1 लाख रुपए की घूस आज जैसे ही ली गई, एसीबी ने तीनों को दबोच लिया। एससी को दबोच लिया, एक्सीएन को दबोच लिया, एईएन को दबोच लिया।
और टोंक एसीबी एएसपी विजय मीणा ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और इस दौरान जयपुर ग्रामीण एसीबी टीम का भी उन्हें पूरा सहयोग मिला है। ये जो पूरी कार्रवाई की गई है ये एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमन के निर्देश पे की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घूसखोरों के लिए सुबह सुबह अंधेरा नजर आया है क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई का ग्रहण लगा और कार्रवाई का ग्रहण लगते हुए उन तीनों को धर दबोचा गया है। अभी कागजातों की जांच की जा रही है। मेरे सहयोगी नवीन मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके। नवीन, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं उन घूसखोरों की जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये मानकर चलें कि ये सिर्फ मामला 3 या 5 लाख तक नहीं रुकेगा, कागजों की जांच होगी, बाकी परतें खुलेंगी तो हो सकता है कि एक बड़ा खुलासा हो। जी देखिए, बिल्कुल एक परिवादी का नाम हमारे सामने आ चुका है। राहुल नाम था उस परिवादी का। उसने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी और उसका करीबन 1 CR का बिल था। उसे पास करने की वजह में उन्होंने घूस की डिमांड की थी। साथ ही आपको बता दूं, एसीबी ने मौके से बड़ी मात्रा में फाइलों को जब्त किया है। अब एसीबी उन फाइलों को खंगाल रही है। फाइलों के आधार पर यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है यूआईटी ने आखिर किस किस को परमिशन दी बनाने की, मकान वगैरह, और किस किस को जो ठेकेदार है जिन जिन से उन्होंने बिल पास किया है सभी से पूछताछ होगी। उसके बाद बड़ा खुलासा होगा। और साथ ही आपको बता दूं, फिलहाल ये मौके पर जो कार्रवाई चल रही है, जो आरोपियों के ठिकाने हैं, घर हैं, तो वहां पर ये एसीबी की कार्रवाई की जा रही है। ये पूरी कार्रवाई है देर रात 12 बजे से शुरू हो गई थी और रात भर में एसीबी ने जो तीनों घूसखोर हैं, इन तीनों घूसखोरों को राउंड अप कर लिया है। फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है और एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इनको दबोचा है। विजेंद्र।